और मैं आज इस अवसर पर स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे को भी याद करना चाहूंगा, जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक हैं। जब सीपी बरार की सरकार थी तो मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे, और जब उनकी यात्रा हुई थी, उनका दौरा हुआ था जसपुर, तो वहां के मिशनरीज लोग उनको काला झंडा दिखाए थे और गो बैक का नारा लगाए थे, और वो बाला साहब देशपांडे को डीओ बना के वो भेजे थे जसपुर क्षेत्र। और उस समय अनेकों स्कूल जसपुर क्षेत्र में बाला साहब देशपांडे डीओ के नाते खोले, लेकिन जब देखे कि इस हिसाब से मिशनरियों का मुकाबला संभव नहीं है, तो नौकरी छोड़ के 6 बच्चों से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किए। और वहां पर जो जसपुर का पक्की डाड़ी है, वहां पर 6 बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। जब वहां के राजा साहब को पता चला कि कोई बाहर से आया है और 6 बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाता है, तो महल में बुला के फिर पुराना महल में जगह दिए। और आज तो कई जगह सैकड़ों एकड़, 50 एकड़ ऐसा जमीन देकर कल्याण आश्रम का स्थापना राज परिवार से हुआ है। तो आज बाला साहब देशपांडे, जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक भी रहे, आज ये वनवासी कल्याण आश्रम जो हमारे जनजाति समाज के लिए काम करता है, आज पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में, इतना तक कि अंडमान निकोबार तक 10 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। आज उनका विकास विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, मतलब हजारों प्रकल्प के माध्यम से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि जसपुर आज उनके बदौलत बचा है, नहीं तो वहां पर आप सबको मालूम है कि एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, और धर्मांतरण और गोकस्ती वहां पर जोरों पर होती है। लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता एक एक गांव में बैठे हुए हैं, और आज हिंदुत्व की वहां पर सनातन की रक्षा जसपुर में हुई है। तो ऐसे बाला साहब देशपांडे के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, तो मैं उनको नमन करता हूं। और हम लोग के राजनीतिक आदर्श भी रहे। रायगढ़ में पीके तामस्कर जी, आज उनका परिवार यहां पर बैठा है। प्रांजल तामस्कर, उनके पोते बैठे हैं, उनकी बहू मृदुला भाभी वो बैठी हैं। पीके तामस्कर जी को देख देख के हम लोग राजनीति सीखे, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा।